इसलिए साथियों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब आंबेडकर सफल हुए, मौलाना शौकत अली के मदद की वजह से जब सफल हुए, तो गांधी ने 20 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने अधिकार दिए, गांधी ने उसके विरोध में उपवास किया और उपवास करके वो अधिकार छीन लिया। 24 सितंबर 1932 को पुना पैक्ट हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार समाप्त किया, गांधी की वजह से समाप्त हुआ। और हम लोगों को जॉइंट इलेक्टोरेट गांधी ने लागू किया। पहले शेड्यूल कास्ट को लागू किया, बाद में आदिवासियों को लागू किया। आदिवासियों को लागू करने की वजह थी, और वो वजह ये थी कि आदिवासियों को संविधान में बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा 5वीं और 6ठी अनुसूची का अधिकार दिया गया था। ये 5वीं और 6ठी अनुसूची का जो अधिकार है, ये इतना बड़ा अधिकार है, संविधान में आदिवासियों को दिया हुआ ये विशेषाधिकार है। इसमें ये लिखा हुआ है, लिखित है कि अगर देश की पार्लियामेंट, जिसे संविधान ने सार्वभौम सॉवरेन घोषित किया है, यानी सॉवरेन का मतलब होता है उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, वो सॉवरेन संसद को अगर वो कोई भी कानून पास करती है, सारे देश भर में लागू होता है। मगर संविधान में ये प्रावधान है, आदिवासी इलाके में संसद ने पास किया हुआ कानून भी आदिवासी लोगों के सहमति के बगैर लागू नहीं होगा। यदि लागू करना चाहती है सरकार संसद का कानून, तो आदिवासियों के सहमति से, एडवाइजरी बोर्ड जो आदिवासियों का है उसके सहमति से लागू होगा। इसका मतलब है आदिवासी अपने इलाके के खुद मुख्तियार लोग हैं। इस 5वीं और 6ठी अनुसूची ने आदिवासियों को खुद मुख्तियार आजाद घोषित किया था। ये उसके आजादी का प्रोविजन है। बहुत सारे आदिवासी लोगों को समझ में नहीं आता। ये आजादी समाप्त करने के लिए गांधी और नेहरू ने पाकिस्तान बनाने के बाद शेड्यूल कास्ट को जो जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया, वही जॉइंट इलेक्टोरेट उन्होंने आदिवासियों को भी लागू किया। आज 131 मेंबर पार्लियामेंट, 1250 से ज्यादा एमएलए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, ये चुनकर जाने वाले जो एमएलए और एमपी है, ये एमएलए और एमपी क्या है? उन्होंने लिखा, उन्होंने 3 किताबें लिखी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, अंग्रेजी में। दूसरा किताब लिखा गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल। तीसरा किताब लिखा स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। ये 3 किताबों में ये बात उन्होंने लिख कर रखी है, दस्तावेजी एविडेंस है। लिखा ये पूना पैक्ट ने, गांधी ने जो हमारा अधिकार छीना, उसने 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1250 से जो एमएलए चुनकर जाते हैं, इनको उन्होंने टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, इस स्वर्ण हिंदुओं का औजार बनाया, हथियार बनाया। वो हथियार वो समय समय पर हमारे ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कहा स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू। स्टूज का मतलब होता है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा। ये भी बाबा साहब आंबेडकर ने कहा। तीसरा शब्द कहा एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, और देशी हिंदी में अर्थ होता है दलाल और भड़ुआ। तो बाबा साहब कहते कि ये गांधी और कांग्रेस ने ये जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा हमारे एमएलए एमपी को दलाल और भड़ुआ बनाया, और इनके लोगों पर इतनी बड़ी पाबंदी है, इन लोगों ने हमारे एमएलए एमपी पर इतनी बड़ी पाबंदी लगाई है कि पार्लियामेंट में हम इनको बोलने के लिए भेजते हैं, इनके बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। बोलने की आजादी सबसे बड़ी आजादी है। आदमी लड़ाई लड़ता है लोकतंत्र में, हथियार, चाकू, छुरी, गोली, बंदूक से नहीं लड़ सकता, बोलने से लड़ता है। बोलने की आजादी सबसे बड़ी आजादी है, और ये आजादी की वजह से तो बोल रहा हूं, ऐलानिया बोल रहा हूं, जोर जोर से बोल रहा हूं। ये बोलने की आजादी है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का 131 और 1250 से ज्यादा एमएलए ये चुनकर जाते हैं, और संसद में इन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। 82 में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चला था गुजरात में। उस समय आपके गुजरात का हीरालाल परमार नाम का एक शेड्यूल कास्ट का मेंबर पार्लियामेंट मेहसाणा से था। उसने संसद में बोलने की कोशिश की, वो कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट था। इंदिरा गांधी ने उसको दूसरे ही दिन पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया और कहा तुमको बोलने के लिए हमने टिकट दिया था, चुप रहने के लिए टिकट दिया था, है?
तेरे को हमने बोलने के लिए टिकट दिया था, चुप रहने के लिए टिकट दिया था, तूने बोलने की कोशिश की, उसको पार्टी से निकाल दिया और दूसरे लोगों को सबक सिखाया। आइंदा ध्यान रखना, यदि किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट ने बोलने की कोशिश की